हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी। तो आज का जो सेशन है उस सेशन में बच्चों हम लोग आपके लिए एक बहुत ही खास पॉइंट लेकर के आए जहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल मुझे मैसेजेस के थ्रू मेल्स के थ्रू आते हैं। और आज जिस शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो सच में बता रहा हूँ इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर है कि मैं उनके सामने कुछ कह नहीं सकता। महेंद्र डोगने, जिन्हें मैं प्यार से अपना माही भैया कहता हूँ। थैंक यू सो मच माही भैया। थैंक यू मुझे बुलवाने के लिए और इतने अच्छे बच्चों के साथ मिलवाने के लिए। क्या बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया है। बच्चों के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो उन्हीं पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस पॉडकास्ट में या इस कॉन्वर्सेशन में हम जानने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी लाइफ के लिए जिस एज में आप हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। सो बच्चों, ये इनकी महानता ही, विनम्रता ही है जो सच बता रहा हूँ कि अगर आप इनको सुन लेंगे ना तो सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपके लाइफ में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे चले गए। क्योंकि 3-4 महीने माई भैया जब मैं आपसे मिला था तब मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नई जर्नी हम लोगों ने अरविंद भैया के साथ मिलकर के स्टार्ट किया है। लेकिन जब मैं आपसे मिला और आपके जो अप्रोच था किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के, वो सच में बता रहा हूँ दिल को बहुत छूता है। थैंक यू। मुझे बहुत मजा आता है आपसे मिलकर। थैंक यू। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि इनकी फ्लाइट भी है, तो काइंड ऑफ पॉडकास्ट मत समझो बच्चों। बस ऐसा ही है कि बस माही भैया ने बोला कि चलो सचिन कर लेते हैं जी। तो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों। उसमें से एक पहला सवाल होता है माही भैया, इनका बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, जो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जेई की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, साथ में पैरेलल में बोर्ड एग्जाम भी चलता है। ऐसे में स्टूडेंट्स हमेशा बहुत प्रेशराइज फील करते हैं। हाउ टू अवॉइड दैट प्रेशर अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन? ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लाइफ में कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपकी जर्नी क्या है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपना मिशन और अपना विजन हमेशा क्लियर रखना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है जब आप आगे बढ़ते हैं तो कभी सफलता आएगी कभी विफलता आएगी, और आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी होती है वो क्यों होती है कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहीं से सारी की सारी दिक्कतों की शुरुआत हो जाती है। तो आप यदि ये सोच के काम करेंगे कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये चीजें आना स्वाभाविक होता है लाइफ में। लेकिन यदि आप ये सोच के करेंगे, क्योंकि कई महान लोगों ने कहा है कि मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा, यदि आपने ये वाला फील अपने अंदर ले लिया, जो कि नहीं ले पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम उसको करते हैं तो होता क्या है कि हमें तो कुछ ना कुछ उम्मीद होती है ना हर चीज से, तो वो उम्मीद जब पूरी नहीं होती हुई दिखती है तो हमें दुख होता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप ये सोचकर कोई काम मत कीजिए कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ये सोचकर कीजिए कि इससे मुझे कितना ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं गैरेज पर काम करता था, मेरे पिताजी कहते थे मुझे, क्योंकि गैरेज पर क्या होता है कि समय समय पर, जिसको भंगार कहते हैं, भंगार का मतलब होता है कि जो यूज्ड चीजें हैं, जो खराब हो गई है, वो इकट्ठी हो जाती है। तो मैं अपने पिताजी से अक्सर कहा करता था कि बेच क्यों नहीं देते हो, और क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। पिताजी कहते थे कि रुको, एक दिन समझ में आ जाएगा। और वो कब समझ में आया, जब उसी भंगार में से, उन्हीं खराब चीजों में से मेरे पिताजी कुछ चीजें यूज करके किसी गाड़ी में डाल देते थे और वो गाड़ी ठीक हो जाती थी। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है, हर चीज का अपना एक रोल होता है, बस वो समय आने पर पता चलता है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि भैया स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अब देखिए 100 सीट है मान लीजिए किसी चीज में, तो 1000 लोग तैयारी करने वाले हैं, तो 900 लोग तो ऐसे बचेंगे ही ना, ये तो पहले से तय है। अब वो 900 में से आप एक है कि 100 में से आप एक है, ये बात का मैटर है। लेकिन यदि आप 900 में से भी एक है तो जीवन खत्म नहीं होता है, जर्नी शुरू ही है आपकी, और आपको आगे बढ़ना है और चीजें सोचना है। सिर्फ एक चीज के नहीं मिलने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि वहीं से नए रास्ते शुरू होते हैं। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे के जो सवाल हैं वो बहुत रिलेट करेंगे आपसे। भाई भैया, आप एक मोटिवेशन स्पीकर हैं तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होगा और बहुत लोग आपसे सवाल करते होंगे। मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट्स की तरफ से ये हमेशा आता है कि सर खुद को मोटिवेट कैसे रखें, एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम चला जाता है, क्योंकि ये लोग तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार ऐसा इनके सवाल चलता है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिससे हम खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, इस पर आपका क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और कल ही ये क्वेश्चन मुझसे एक और व्यक्ति ने पूछा कि हम खुद को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको खुद को हमेशा मोटिवेट नहीं रखना है ना, क्योंकि जब आप मोटिवेशन आता है आपके अंदर तो एनर्जी आती है, एनर्जी फ्लो होती है आपकी पूरी बॉडी में, आपके माइंड में, हर जगह। और यदि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे तो फिर आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं,
क्योंकि जब व्यक्ति हमेशा चार्ज अप रहेगा तो सारी चीजें सही नहीं करेगा, कुछ गलत भी होगी, कुछ सही भी होगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही गलत हो सकता है। तो पहले आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको वो मोटिवेशन चाहिए क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। और यदि आपके दिमाग में अभी भी भ्रम है कि हमेशा मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी नहीं। वर्किंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जब भी, अच्छा एक चीज देखिए ना, लाइफ में जब तक सबको सही चलता रहता है, क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो दिमाग में थोड़ा सा ये डालिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती कब है? जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उस समय आपको उस मोटिवेशन की नीड होती है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि आपकी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसको करके आपको मजा आता होगा या आप चार्ज अप हो जाते होंगे। जैसे बहुत सारे लोग म्यूजिक से चार्ज अप हो जाते हैं। जब भी वो अपने आप को स्ट्रेस में पाते हैं, है ना, एंग्जाइटी में पाते हैं, डिप्रेशन में पाते हैं, तो वो म्यूजिक सुनते हैं और उस म्यूजिक से वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कई लोग पॉडकास्ट सुनकर, जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनकर, उनकी बातें सुनकर, इंटरव्यू सुनकर अपने आप को, तो सबसे पहले आप ढूंढिए अपना वो तरीका जिससे आप उस क्षण के लिए, जब आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मोटिवेट हो पाए। आपकी लाइफ में जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे आप मोटिवेटेड होते होंगे, तो वो तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। और हमेशा मोटिवेटेड नहीं हो सकता है, ये बहुत रहना ही नहीं है ना, हो तो सकते हैं लेकिन होना ही नहीं है ना। जैसे मुझे कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मैं खुद को बोलता हूं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि हमेशा मोटिवेशन, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आप मान लीजिए कि सो रहे हैं और आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, फिर आप खड़े हो गए, तो वो उस समय आप सो नहीं पाएंगे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये सेगमेंट ऐसा है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स आजकल माही भैया मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप में आते हैं, दैट्स ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है जी, बट रिलेशनशिप में आते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद उनको लगता है लाइफ वही समाप्त हो जाती है, खत्म हो गई। हाँ, उससे कैसे इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ वैसे, मतलब ये चीज़ कुछ लोगों के लिए सही हो सकती है, कुछ लोगों के लिए गलत हो सकती है। देखिए, रिश्ता बनाना बहुत आसान है, क्योंकि क्या होता है, एक लड़की रिश्ता बनाती है कुछ और पर्पस से, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और एक लड़का रिश्ता बनाता है कुछ और सोच के, है ना। तो पहले तो यदि आप लड़के हैं तो आपकी क्या सोच है, 90% लड़कों की क्या सोच है रिश्तों को लेके, मैं उसको अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक लड़की को रिश्ता क्यों बनाना, यदि आप एक लड़की हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी पता होता है कि आप सेफ्टी ढूंढती हैं, सिक्योरिटी ढूंढती हैं, आप ढूंढती कि लंबे समय में क्या ये व्यक्ति मेरे को साथ देगा, नहीं देगा, रहेगा, नहीं रहेगा। तो मेन चीज क्या है कि यदि आप किसी रिश्ते में आना भी चाहते हैं तो अपने पर्पस को पहले तो क्लियर रखिए। रैंडमली किसी भी व्यक्ति के साथ रिश्ते में मत आ जाइए कि आपको इंस्टेंट किसी व्यक्ति ने इंप्रेस कर दिया, हीरे की अंगूठी दे दी, सोने की अंगूठी दे दी, अरे वाह 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 क्या लड़का है, हो सकता है कि फिर वो आपका जीवन ही ले लेगा आपसे पूरा, है ना। तो इंस्टेंटली किसी से भी इंप्रेस मत हो जाइए, अपने इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल रखिए। यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूँ वो होते हैं इमोशंस। जब भी आपका कोई भी इमोशन, जो बेसिक इमोशंस होते हैं ना, जैसे डर है ना, गुस्सा है, दुख है, सुख है, सरप्राइज है, तो ये सीक्रेट है एक्चुअल में। जब भी आपका कोई भी इमोशन अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होता है ना, तब आपका ये जो दिमाग है ना, वो काम करना कंप्लीटली बंद कर देता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब वो प्यार में होते, प्यार के इमोशन में होते, लव वाले इमोशन में होते, तो क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हाँ, ये कॉमन होता है ना, क्योंकि वो अपने इमोशन के हाईएस्ट फॉर्म में, उसको बहुत प्यार हो गया है, वो बहुत खुश है, तो वो कहता है मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन जब वही व्यक्ति गुस्से में होता है तो पता है क्या कहता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। शब्द बदल जाते हैं, इमोशन के हाईएस्ट फॉर्म पर है। तो जब भी आप अपने इमोशन के हाईएस्ट फॉर्म पे हो, कोशिश करें, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो डर का हो, उस समय कोई भी डिसीजन ना ले एकदम से, है ना, उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करे, ब्रेक दे अपने आप को। और रही बात रिश्तों की, रिश्तों को जो तुरंत वाले प्रॉफिट है उनके लिए आप बना तो लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय चलने वाले नहीं है। तो यदि आप तुरंत वाले प्रॉफिट चाहते हैं, मैं इसके बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं होता हूं कि तुरंत वाले प्रॉफिट के लिए कोई रिश्ता बनाना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म देखिए, यदि आप किसी के साथ रिश्ता निभाना ही चाहते हो तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिश्ते जब बनते हैं सेक्रीफाइस करना होता है आपको, है ना। आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद ना लगाए कि वही सेक्रीफाइस करेगा, आपको खुद को भी करना होता है। तो वो चीज़ याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो सवाल है माही भैया वो ये है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है? सिर्फ स्टूडेंट नहीं, हम तो किसी भी व्यक्ति की बात कर ले, मतलब इंसानों की ही बात कर ले हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, मेरे जो मिशन है उसके 5 स्तंभ है। सबसे पहले उसमें
फिटनेस आती है, फिजिकल फिटनेस आती है, फिर मेंटल फिटनेस आती है, इमोशनल स्ट्रांग होता है, मतलब इमोशनल फिटनेस आती है, फाइनेंशियल फिटनेस आती है और फिर स्पिरिचुअल आता है। सबसे पहला मैं फिटनेस को मानता हूँ। एक्चुअल में आपके पास कितना ही दिमाग अच्छा है और आप कितने ही इमोशनल फिट हैं और आपके पास कितना ही पैसा है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आपका सरदर्द करता है तो कितना ही ज्ञान हो, क्या वो ज्ञान काम में आता है? नहीं आता है। आप उस समय के लिए बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं, है ना। वो पैसा भी काम नहीं आता है उस समय में, है ना, वो इमोशंस भी काम में नहीं आते हैं या फिर वो ज्ञान भी काम में नहीं आता है। तो हमारी बॉडी की एक भी चीज गड़बड़ हुई तो सारी की सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाती। तो मैं समझाना चाहता हूं, यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। 3-4 चीजें बता देता हूं फटाफट। आपको अपने पानी पीने के अंदाज को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि आप पानी पीने के सही तरीकों को जानते हैं, जैसे 2-3 मैं बता देता हूं। सुबह उठकर कई बच्चे थूक देते हैं, जो हमारी लार होती है उसको थूक देते हैं, उसको सीखिए कि आपको उसको थूकना नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको पानी पीना है, और पानी भी कैसे पीना है, ऐसा महान व्यक्ति कहते हैं, कई लोगों ने कहा है, आपको भी शायद पता होगा, कि अपने खाने को आपको पीना चाहिए और अपने पानी को आपको खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है कि जब अपने खाने को पीते हैं, मतलब चबा चबा कर खाते हैं, तो आधे से ज्यादा काम जो डाइजेशन वाला है वो अपने आप हो गया ना, तो आपकी एनर्जी बच गई, आप उसको कहीं और लगा सकते हैं। और जो पानी होता है उसको इसलिए खाने को बोलते हैं क्योंकि जब वो मुंह में जाता है और धीरे धीरे पीते हैं, तो वो लार के साथ, जो कि पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा काम में आती है, तो लार जो है वो पानी के साथ मिलकर अंदर चली जाती है और उससे आप फिट रहते हैं। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिस भी प्रकार का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो कीजिए। किसी भी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी एज के लोग हैं, उनके लिए ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सवाल पूछूंगा। स्टूडेंट्स फाइनेंशियली खुद को फ्री कैसे करें अर्ली एज में, क्या इनको सोचना चाहिए उस बारे में? हाँ, आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा चल रही है और हर व्यक्ति इसी के बारे में बात कर रहा है, सारे बच्चे इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया कम एज में मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे हो जाऊं और काम करना कैसे बंद कर दूं। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाएगा, आप काम करना कभी भी बंद नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। मुझे बताइए कि बिल गेट्स के पास कितना पैसा है, क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? ऐसा होता ही नहीं है एक्चुअल में। फाइनेंशियली फ्री का मतलब, हाँ, एक चीज ये होती है कि आपके पास इतना पैसा है कि अभी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे हर रोज काम करने के लिए जाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ पैसे कमाने के लिए, है ना। तो यदि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि उसके बाद एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी और उसके बाद मैं घर में ही सोता रहूंगा या कोई काम नहीं करूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि जितना पैसा आपने कमाया है ना, उसको मैनेज करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ वो पैसा रखा नहीं रहेगा, उसको मैनेज करेंगे, वो भी एक काम है अपने आप में। तो बहुत कम एज में यदि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, अपनी SIP बनवा सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों में यदि इन्वेस्टमेंट के तरीके आप जानते हैं, तो धीरे धीरे करके 10 से 15 साल, 20 साल में आप बहुत अच्छी रकम के साथ बैठे होंगे। यदि आपकी उम्र 20 साल है, तो यदि अभी से भी आप शुरू करते हैं, तो 40-45 साल की एज में आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा। और इसमें खेल है पूरा टाइम का, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं ना, पूरा खेल है टाइमिंग का। कम एज में शुरू कीजिए और कम एज में अच्छी पूंजी अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। सो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग कि ये 5 सवाल, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जितने सवाल ले आऊँ वो बहुत हद तक आप रिलेट कर पाए होंगे। माही भैया के पास समय कम है, उस समय को देखते हुए, सामने रखते हुए ये 5 सवालों के आंसर माही भैया ने दिए हैं। जाते जाते हम लोग आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारा एक मोटो है, मेरा हो गया, महेंद्र सर का हो गया, अरविंद सर का हो गया, वो ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल सीख लो। क्योंकि अगर आप एक स्किल सीख लोगे तो आप बहुत अर्ली एज से ही पैसे कमाना भी स्टार्ट कर यस। उसी से रिलेटेड अरविंद सर का, महेंद्र सर का मेरा एक इनिशिएटिव है, जो हमारी कंपनी है वो है कॉन्कर वर्ल्ड, जिसका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे बच्चों अवेलेबल है। कॉन्कर ऐप को आप जरूर डाउनलोड करो और वहाँ से आप बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आप कोर्सेज सीख सकते हैं। यस, सो कॉन्कर ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। एंड यस, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।